लड़ा जो डट के अंग्रेजों से वो सुल्तान है टीपू, लड़ा जो डट के अंग्रेजों से वो सुल्तान है टीपू। मोहब्बत और भाईचारे की पहचान है टीपू, मोहब्बत और भाईचारे की पहचान है टीपू। और तासुब का जहर जितना तुम घोलना है घोल लो, तासुब का जहर जितना तुम घोलना है घोल लो। वतन की मिट्टी बोलेगी मेरी शान है टीपू। स्वागत है आपका यस न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ सुफियान। आज हम लोग एसडीपीआई की जानिब से एसपी ऑफिस आए हुए हैं। आने का मकसद ये है कि हमारे सिटी एमएलए जनाब बसवनगौड़ा पाटिल यत्नाल साहब ने एक 2 दिन पहले न्यूज़ चैनल के ज़रिए एक अपनी स्टेटमेंट दिया हुआ है कि जिसमें जो है एक फ्रीडम फाइटर, फर्स्ट फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया जिन्हें कहा जाता है टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को, उनके बेइज्जती की जैसे जो है इन्होंने जुमले इस्तेमाल किए हुए हैं। जैसा कि इन्होंने कहा कि जिस कदर असेंबली में बात चली हुई है कि मैसूर एयरपोर्ट को जो है टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का नाम दिया जाए, तो इसके रिएक्ट में जो है हमारे बसवनगौड़ा यत्नाल साहब ने टीपू सुल्तान का नाम जो है शौचालय को रखा जाए बोलकर एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, जो कि एक बहुत ही नागवारा स्टेटमेंट है, जिसकी वजह से आने वाले हालात में जो है बीजापुर शहर के हो या फिर कर्नाटका के हो, माहौल बिगड़ने का जो है एक स्टेटमेंट है। ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटमेंट है। एक आप एक असेंबली के एक रुकन होकर आप एक एमएलए होते हुए जो है इसके अंदर अनकॉन्स्टिट्यूशनल आप स्टेटमेंट दे रहे हैं बोले तो पहली डिमांड हमारी, सबसे पहली डिमांड हमारी सरकार से ये है कि इनको जो है इनके पद से उतारा जाए। क्योंकि जब एक एमएलए चुना जाता है तो एक एज पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के तहत चुना जाता है। उस कॉन्स्टिट्यूशन की इन्होंने धज्जियां उड़ा रहे हैं और एक फ्रीडम फाइटर को जो है तुम्हें एक शौचालय को नाम देने की बात कर रहे हैं। और अगर शौचालय से तुम्हें इतनी मोहब्बत है हमारे एमएलए साहब को, तो तुम्हारा अपना नाम बीजापुर के हर शौचालय को देंगे, हमें एतराज नहीं है, वो हम अंजाम देंगे काम को। क्योंकि बीजापुर के वैसे भी हर स्लम एरियाज में तुम्हारे जानिब से एक शौचालय मतलब बड़ी खूबसूरती का बनाया हुआ है, उसे जो है बीजापुर के हर शौचालय को हम बसवनगौड़ा साहब का नाम देंगे, बिल्कुल देंगे। और अगर रही बात है इनके इस कदर जवाब देने की, इनको थोड़ा अगर जरा सा भी इल्म है, इनको अगर जनरल नॉलेज है, अगर नहीं है तो गूगल सर्च करके देखो आप, या फिर अपने असिस्टेंट से करवाइए, आप सर्च करके देखो आप टीपू सुल्तान के इस देश के लिए क्या कंट्रीब्यूशन है। आप अगर देखेंगे तो आप ऐसे गैर जिम्मेदाराना जुमले जो है इस्तेमाल नहीं करेंगे। टीपू सुल्तान इस मुल्क के जो है फर्स्ट फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया कहलाते हैं, जिनके शहादत के बाद एक जो है जनरल, ब्रिटिश जनरल हैरिस नामी जनरल ने यह ऐलान किया कि अब हिंदुस्तान हमारा है। ये ऐलान बाकायदा टीपू सुल्तान की शहादत के बाद हुआ है। आप अगर हिस्ट्री उठाकर देखेंगे तो मालूम होगा आपको। अगर आप इसमें देखेंगे तो वहाँ कहीं भी आपको जो है सावरकर की मौत के बाद हिंदुस्तान हमारा है बोल के नहीं बोले, टीपू सुल्तान की मौत के बाद, क्योंकि अंग्रेजों ने सबसे पहले जो मुकाबला कर रहे थे वो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के साथ कर रहे थे। और 20 साल तक, लगभग 20 साल तक जो है एक दीवार की तरह हिंदुस्तान की एक दीवार बने रहकर टीपू सुल्तान ने जो है इस मुल्क को बचाया है। इस मुल्क की खातिर जो है अपने 2 बच्चों को अंग्रेजों के यहाँ पर गिरोह, 3rd एंग्लो वार के अंदर 2 अपने बच्चों को जो है अंग्रेजों के यहाँ पर मुआहदे के तहत गिरोह तक भी इन्होंने रखा हुआ था। इतनी बड़ी कुर्बानियां देने वाला शख्स को जो है आप आज एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल सेंटेंस के तहत उनकी बेइज्जती कर रहे हैं, तो आप पर कार्रवाई होना जरूरी है। जिसके तहत आज हम लोग एसडीपीआई की जानिब से एसपी ऑफिस को भी आए हुए हैं। हमारा इनवर्ड में भी हम लोग दिए हुए हैं, ये हमारा रिसीव्ड कॉपी है। एसपी साहब जो है मौजूद नहीं है, एसपी साहब किसी मीटिंग में है, हमने उन्हें कॉल किया था, तो वो आने के बाद में जो है हम लोग जो है इंशाल्लाह उनसे और मुलाकात करेंगे और पर्सनली मिलकर भी ये कंप्लेंट हम उनको देंगे। और हमें हमारी एक उम्मीद है एसपी साहब से कि बीजापुर का जिस कदर एक शांतिपूर्वक माहौल है, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम मिलकर जो रहते हैं, एक दूसरे के साथ जो भाईचारा का रोल अदा करते हैं, इस रोल को बरकरार रखने के लिए एसपी साहब का एक सबसे बड़ा रोल है कि आप इन पर केस कें। और वैसे भी सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल सेंटेंस जो भी इस्तेमाल करता है इस देश के अंदर, उसके ऊपर अगर कोई कंप्लेंट नहीं कर रहा है, अगर कोई कंप्लेंटेंट नहीं है, तो उसके बावजूद भी आप लोगों को जो है उसे सो मोटो करना जरूरी है। इसके बावजूद भी, इतने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर होने के बावजूद भी हमारे बीजापुर शहर में एसपी साहब किसी किस्म का सो मोटो नहीं किए हुए हैं। ये हमारा सबसे बड़ा सवाल है कि इस कदर
जब इन्होंने जवाबात देने के बावजूद, इस कदर जुमले इस्तेमाल करने के बावजूद, इस कदर एक कम्युनिटी को हर्ट करने के बावजूद, इस कदर जो है एक फ्रीडम फाइटर को बेइज्जती करने के बावजूद आप लोग खामोश क्यों हैं? आप लोगों की खामोशी की वजह क्या है? चलिए, आप सो मोटो नहीं करना चाहते, हम अपनी जानिब से कंप्लेंट लिखाने के लिए तैयार हैं। हमारा आप कंप्लेंट लें। अगर आप कंप्लेंट नहीं लिखेंगे तो हम कानूनी कार्रवाई में और भी इसमें मजीद आगे बढ़ेंगे। हम इस मामले में रुकने वाले नहीं, और इस मामले में हम किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज करने वाले नहीं, आप याद रखिए। क्योंकि ये मामला सिर्फ टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के साथ साथ पूरी कम्युनिटी का और पूरे देश का है। इस कदर के जवाब आपके देश के माहौल को बिगाड़ सकते हैं, जिसका जिम्मेदार हमारे एमएलए यत्नाल साहब रहेंगे। अगर एक्शन नहीं लेंगे तो हमारा पुलिस डिपार्टमेंट रहेगा। तो हमारी एक दरख्वास्त एमएलए हमारे एसपी साहब से है कि आप हमारे कंप्लेंट को लीजिए। हम जिस कदर रिसीट में इनवर्ड में देख रहे हैं, रिसीट हमारे पास है, हम आपसे पर्सनल मुलाकात करेंगे, उस पर भी हम लोग जो है इंशाल्लाह आपसे बातचीत करेंगे। तो साथ ही साथ मैं कांग्रेस के लीडर्स को भी बताना चाहता हूँ कि इतना बेइज्जती होने के बावजूद, हमारे एक रोल मॉडल जिसे नौजवान मानते हैं, उनकी बेइज्जती करने के बावजूद भी जो है आप लोग खामोश क्यों हैं? आप क्यों नहीं बात कर रहे? आप क्यों बात करना नहीं चाहते? अगर आप इस कदर खामोश रहेंगे, अगर आप इस कदर चुप्पी साधे रहेंगे, तो आने वाले दिनों में आपकी वजूद मिटाया जाएगा। याद रखिए, आपका वजूद मिटाया जाएगा। आप जो शासक बने हुए हैं वो पार्टी के से नहीं बने, बल्कि अवाम की जानिब से बनाया गया है। पार्टी ने सिर्फ आपको टिकट दे रखा है, चुने आप अवाम की जानिब से गए हैं। तो आप याद रखिए आप इस बात को कि अवाम हित में आप काम कीजिए। जिस कदर इस टिपू सुल्तान के खिलाफ इन्होंने जो टिप्पणी की हुई है, ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल टिप्पणी को जो है इस देश का नौजवान, चाहे वो कोई भी हो, हिंदू मुसलमान, सब लोग जो है इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि जब टीपू सुल्तान के राज में दलित समाज के लोगों को एक इंसाफ दिलाया था, ये टीपू सुल्तान का काम है और काम किया गया है। और कई आप श्रीरंगपट्टनम जाकर देखेंगे तो कई मंदिरों को खुद टीपू सुल्तान ने तामीर किया है। वो एक हिंदू फेवरेबल शख्सियत थे। आप उन्हें जो है इस कदर बेइज्जत कर नहीं सकते, और हम इस बात को कतई बर्दाश्त करने वाले नहीं। जिस कदर हम लोगों ने एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि अगर आप चाहते हैं तो आप इस कदर का नाम जो है, अपना नाम शौचालय को रखिए, हमें इससे कोई एतराज नहीं। सर, ये विवाद जो शुरू हुआ है कहाँ से शुरू हुआ? जी, एक्चुअली एक मैसूर के अंदर एक एयरपोर्ट है जिसे जो है टीपू सुल्तान का नाम देने की एक बात की गई थी असेंबली के अंदर। तो जब ये बात आई तो यहाँ पर रिएक्ट करते हुए, जैसा कि हमारे एमएलए साहब ने रिएक्ट करते हुए कुछ कांजी पिंजी लोग जो आपके बातों पर सीटियां मारते हैं ना, जो कुछ कांजी पिंजी लोग जो आपके बातों पर खुश होकर आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे लोगों के सामने या फिर और उसके बाद मीडिया के सामने आप ऐसे जो है अभद्र शब्दों का जो है ना इस्तेमाल किया है। अभी राज्य में तो कांग्रेस की ही सरकार है, क्यों कांग्रेस एक्शन नहीं ले रही? ये कांग्रेस जो है एडजस्टमेंट की जो सरकार चला रही है, दोहरा रोल मुसलमानों के साथ निभा रही है। तो हमारी यही शिकायत है कि आपकी हुकूमत है, आपकी हुकूमत के अंदर आपने टीपू सुल्तान जयंती पर भी जो है रुकावट दी, उसकी रैली निकालने आप लोगों ने नहीं दिया। परवाह नहीं है, जयंती हम लोगों को ज्यादा मायने नहीं रखती, लेकिन बेइज्जती हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस बेइज्जती पे आपकी हुकूमत है ना, सिद्धरामैया जी आप कर सकते हैं ना केस, हमारे लोकल एमएलए भी आप कर सकते हैं ना। खुद बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 7 एमएलए कांग्रेस के हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग क्यों एक्शन नहीं लेते? आप लोग क्यों जवाब भी नहीं दे रहे? कानूनी कार्रवाई तो अलग रही, जवाब भी आप देना गवारा नहीं समझ रहे। इससे क्या जाहिर होता है? आप सिर्फ मुसलमान कम्युनिटी के वोटों को इस्तेमाल कर रहे हैं। एक 90% जो है आप मुसलमान कम्युनिटी के वोट लेकर आप सत्ता हासिल की है, लेकिन जब उनके रोल मॉडल, जब उनके जो है कायदीन को जब छेड़ा जा रहा है, तो आप लोग जो है उसमें खामोशी इख्तियार कर रहे हैं। ये आपका दोहरा रोल नहीं चलने वाला है। आप आगे क्या करने वाले सर? हम एसपी साहब को यहाँ पर कंप्लेंट देंगे, और इसके आगे जो भी कानूनी कार्रवाई इस मामले में की जाए हमारे शहर के एमएलए यत्नाल के खिलाफ, वो कानूनी कार्रवाई को जो है करने की हम मांग रखेंगे। डेल्टा लर्न ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश क्लासेस लाया है आपके लिए सुनहरा मौका। स्पोकन इंग्लिश आजकल ना सिर्फ एक शौक है, बल्कि अहम ज़रूरत बन चुका है। अगर आप लोग घर बैठे इंग्लिश सीखना चाहते हो तो अभी हमारे एक्सपर्ट से संपर्क करें 9972295999 और 8050828793। इसमें खास तौर से और एक मैं बात इंपॉर्टेंट कहना चाहता हूँ आपको। ये हमारे एमएलए साहब, हमारे शहर के बीजापुर शहर के एमएलए साहब, ये वो शख्सियत हैं जो एक दौर में जेडीएस में जब मौजूद थे, मुसलमानों के साथ इन्होंने टोपी पहनकर शिरकुरमा खाया और बिरयानी भी खाई। जब इन्होंने एक अपना रोल अदा किया, जब एक नाटक ऐसा पैदा किया इन्होंने कि हम लोग, मैं बसवनगढ़ यत्नाल जो है मुसलमानों के साथ हूँ बोल के दिखाया। उस वक्त जो आप लोग नाटक किए ना, तो आज ये नाटक आप बीजेपी में रहकर भी कर रहे हैं। मतलब आज जब आप हिंदू फेवर है या फिर हिंदू होली का नाम आप जो लेना चाह रहे हैं, ये आप सिर्फ जो है बीजेपी वालों के साथ या फिर हिंदू भाइयों के साथ एक जज्बाती खेल खेल रहे हैं। आप इस खेल को खेलना बंद कीजिए। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ बड़े दावे के साथ, टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का जब भी नाम सुनने के बाद में
इस हिंदुस्तान मुल्क के अंदर जिन लोगों को भी तकलीफ हो रही है, जो लोग छटपटा रहे हैं, ये वो लोग हैं, ये साबित कर रहे हैं कि ये वो लोग हैं जो अंग्रेजों का, जिनके रगों में आज भी अंग्रेजों का खून बहता है, ये वो लोग हैं जो टीपू सुल्तान नाम को जो है सुनने के बाद छटपटा रहे हैं। तो मैं आखिर में मेरी बात को खत्म करते हुए एक बात जो है एक बड़े अच्छे शायर ने लिखा हुआ है, वही बात मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ। लड़ा जो डट के अंग्रेजों से वो सुल्तान है टीपू, लड़ा जो डट के अंग्रेजों से वो सुल्तान है टीपू, मोहब्बत और भाईचारे की पहचान है टीपू, मोहब्बत और भाईचारे की पहचान है टीपू, और तासुब का जहर जितना तुम घोलना है घोल लो, तासुब का जहर जितना तुम घोलना है घोल लो, वतन की मिट्टी बोलेगी मेरी शान है टीपू। बोलो सर। ये आज हमें एसडीपीआई की तरफ से एसपी ऑफिस को आए थे कंप्लेंट देने के लिए। मैं सिटी परसेंट मोहम्मद उमर खान पठान और हमारे डिस्ट्रिक्ट परसेंट अताउल्ला दराक्षी और हमारे डिस्ट्रिक्ट के पूरे मेंबर्स भी हमारे एसपी साहब को आज एक कंप्लेंट देने आई। कंप्लेंट देने का हमारा मकसद क्या है, हमारे जो एमएलए साहब हैं, एमएलए साहब क्या है, टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह जो हैं, उनके खिलाफ जो है उन्होंने एक शर्मनाक हरकत करें, अच्छी बात बोले नहीं उनके खिलाफ। उन्होंने क्या बोले, शौचालय के ऊपर टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का नाम डालना कर को बोले। हमें ये चाहते हैं कि जितने भी बीजापुर में शौचालय हैं उसके ऊपर, बीजापुर इसलिए कर्नाटक में जितने भी शौचालय हैं उसके ऊपर आपका नाम डालो, टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का नाम डालने की ज़रूरत नहीं है। और हमारे रगों में टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का खून दौड़ता, आपके रगों में सावरकर का खून दौड़ता, सब जन को मालूम है। हमारे रगों में टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का खून दौड़ता और उन्होंने मर्द मुजाहिद थे, सबसे पहले उन्होंने फ्रीडम फाइटर और रॉकेट मैन भी थे उन्होंने। तो मैं आज भी जाको नासा में देखो कि उनका फ़ोटो है, टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का फ़ोटो है, आज भी आप जाको देखो। आपको हिस्ट्री का एच नहीं मालूम शुरू का, तो ऐसे जो आप अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं वो इस्तेमाल नाकाबिले बर्दाश्त हैं। एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी के लड़ाने की आप कोशिश कर रहे हैं, ये कोशिश हमें इंशाल्लाह होने नहीं देंगे। और उस ताल्लुक से हमें क्या है, आज कंप्लेंट देने आए थे एसपी ऑफिस को। क्या करने वाले पागे एफआईआर करने वाले, क्या करने वाले? हमें एक्चुअली हमें आने की ज़रूरत नहीं पड़ना, एसपी साहब ऑटोमेटिक कर लेना है। जो भी कम्युनिटी के खिलाफ और लोगों को भड़काता रहे को, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि स्यू मोटो केस होना बोल को, इन्हों करे नहीं अभी तक। तो हमें इंशाअल्लाह अब देने की हमें कराना कर को कंप्लीट एफआईआर कराना कर को आए थे हमें आज। आपका नाम बताओ। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान पठान, एसडीपीआई सिटी परसेंट की जानिब से है। बीजापुर के एमएलए बसंतगढ़ पाटिल सर के नाम पर एक एफआईआर दर्ज करने के लिए आए थे यहाँ पर, क्योंकि उन्होंने टीपू सुल्तान की शान में गुस्ताखी की थी। मैं एक बात यहाँ मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ। जिस तरह से एक बीजेपी एक प्रोपेगेंडा चला रही है कि हिंदू विरोधी टीपू सुल्तान के नाम पर एक जो प्रोपेगेंडा चला रहा है, इसमें कोई भी सच्ची बात नहीं है। क्योंकि आप इतिहास उठाकर देखिए, आपको इतिहास गवाही देगा कि टीपू सुल्तान का कंट्रीब्यूशन हिंदुस्तान के लिए क्या था और हिंदू धर्म के लिए भी क्या था। क्योंकि टीपू सुल्तान की अपनी हुक्मरानी में उन्होंने 105 से 156 मंदिरों को बनाने के लिए माली इमदाद की थी। ये 105 से 156 मंदिरों को बनाने के लिए उन्होंने माली इमदाद की थी। श्रीरंगापट्टनम में जो एक मंदिर है, श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर, उसके लिए टीपू सुल्तान ने 4 सिल्वर बॉल गिफ्ट किए थे। श्रीरंगापट्टनम में जो श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर है श्रीरंगापट्टनम की, जब मराठा सेनाएं जब टीपू सुल्तान के ऊपर अटैक करने के लिए आई, तब मराठा सेनाएं क्या की, जाने के समय पर वो टीपू सुल्तान को तो हरा नहीं पाए, मगर हरा नहीं पाने की वजह से जाने के टाइम वो गुस्से की वजह से श्रीरंगापट्टनम की मंदिर को तोड़ दिया था उन्होंने, वहाँ के मठ को उन्होंने तोड़ दिया था। तो उस मठ को बनाने वाले कौन थे बोले तो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह थे। आज उन्हें हिंदू विरोधी का नाम देने वाले मिस्टर यकनाथ सर को इस बात को समझना चाहिए कि उन्होंने क्या किया। 123 एकड़ ज़मीन, 123 एकड़ लैंड्स ऑफ द ज़मीन त्रिपुरायर श्री रामा टेम्पल को उन्होंने गिफ्ट की थी, और 154 एकड़ ज़मीन मुत्थरे कुन्नत भगवत मंदिर को उन्होंने डोनेट की थी। ये कंट्रीब्यूशन है टीपू सुल्तान का। और जब वार हो रहा था, बरतानिया की फौजें जब इनके पर वार कर रही थी, तो एक मंदिर थी वेंकटरामन मंदिर, उसका एक पिलर था। बरतानिया की जब सरकार एक गोला उसके ऊपर बहाने की कोशिश की, तो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने उस पिलर की हिफाजत करने वाले अगर कोई शख्स थे तो वो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह। देख रहे हैं कि एक टीपू सुल्तान की सेना में उनका जो मुख्य सलाहकार जिसे बोलते हैं, जिनका वो एक मुख्य सलाहकार एक ब्राह्मण थे जिनका नाम पुरनैया था, जिनके मुख्य सलाहकार और जिनका फाइनेंस मिनिस्टर कृष्ण राव थे, जिनके सलाहकार और जिनकी सेना में इतने
ब्राह्मण्स इतने हिंदू जब काम करते हैं इक्वालिटी में, वो कैसे हिंदू विरोधी हो सकते हैं? इस बात को मिस्टर यत्नाथ सर को समझने की ज़रूरत है। जब एक टीपू सुल्तान एक मलबार शहर के करीब से गुजर रहे थे, वहाँ पर उन्होंने देखा कि दलित की कुछ औरतों के साथ बिल्कुल नाइंसाफ़ी हो रही थी। दलित की औरतों को पैर से लेकर कमर तक कपड़ा ढकने की इजाज़त थी, मगर सर से लेकर कमर तक वो नंगी थी। टीपू सुल्तान वो जब उस मंजर को देखे तो उनका सर शर्म से झुक गया। उन्होंने उनकी इंसाफ के लिए जो औरतें वहाँ पर पूरा कपड़ा पहनती थी, उनके पास से टैक्स वसूल किया जाता था। वहाँ पर उनके पास से टैक्स वसूल किया था। उस टैक्स का नाम मुलाकरम टैक्स था। उस टैक्स को अबॉलिश करने वाले टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह थे। आज हमें समझने की ज़रूरत है कि टीपू सुल्तान का हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए भी क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था। फर्स्ट फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया अगर कोई थे तो वो टीपू सुल्तान थे। अंग्रेज़ों को अगर किसी का डर था तो वो टीपू सुल्तान से था। तो हमें टीपू सुल्तान की कुर्बानियों को याद रखने की ज़रूरत है। आज हमें आज उनकी इज्जत करने की ज़रूरत है। आज उनकी आज़ादी जो दिलाने की कुर्बानियों को हमें समझने की ज़रूरत है। बस यही मैं आज आप यहाँ पर आज क्या करने हैं इस पे ऑफिस में? आज हम वही मिस्टर बसंतगौड़ा पाटिल सर पर हम एफआईआर कंप्लेंट देने के लिए आए थे। तो हमारी एसपी सर से तो मुलाकात नहीं हो सकी। क्या विषय में कंप्लेंट देने आए सर? विषय वही है कि वो जो मैसूर का जो एयरपोर्ट है उसे टीपू सुल्तान के नाम पर जो पूछने के बाद वो विभाग में उन्होंने टीपू सुल्तान का नाम शौचालय पे रखना बोल के इस तरह का स्टेटमेंट देने की वजह से हम यहाँ पर एक उनके ऊपर कंप्लेंट करने के लिए आए थे, क्योंकि वो सरासर जो स्टेटमेंट दिए हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आपका नाम बताओ? अब्दुल मुनाफ पठान। ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಜು ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ನಡೆ ಸತ್ಯದ ಕಡೆ.